Hello Libra, welcome to your reading. Welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. आज हम देखने वाले हैं आपके नवंबर और दिसंबर प्रेडिक्शंस, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस में, आपकी पास्ट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी और फ्यूचर में आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, प्लीज़ उसे अपनी सिचुएशन पे फोर्स करने की कोशिश ना करें। अगर कोई मैसेज आपके लिए है, आपको इंट्यूटिवली महसूस होगा कि ये आपकी मैसेज है। एंड रिमेंबर, एनर्जी इज़ फ्लूइड, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप सब नवंबर या दिसंबर में एक्सपीरियंस करोगे। कुछ लोग हो सकता है पहले कर चुके हैं, कुछ आगे करने वाले हैं। ओके, सो कीप एन ओपन माइंड। एंड गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Feel free to contact me whenever you want, whenever you are ready and if you feel guided to। अगर आप इस चैनल को डोनेट करना चाहें, कोई टैरो या ओरेकल डेक जिसे आप अपनी रीडिंग्स में देखना चाहो, मेरी Amazon विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है। सो थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए हमारे पास क्या है। ओके, सो हमारे पास आपके लिए है पॉलिटिक्स। डेफिनेटली आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो। स्पेशली आपके साथ ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही है, कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा, किसी की नीयत आपको लेके साफ नहीं है। ये आपके करीबी हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता, मे बी आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते, आपके को वर्कर्स हो सकते जिनके साथ आप काम करते हो, वो लोग हैं, या आपके दोस्त हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, झूठ कह रहा, वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके है। ऐसी चीज़ें हो रही होगी जिसकी वजह से आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और मुझे लग रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों की सच्चाई आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मे बी आप उन पे आँख बंद करके विश्वास करते हो। अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। सो आई फील डेफिनेटली ये एक इंसान है। अबाउट 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपके रोमांटिक पार्टनर है। मे बी वो आपसे झूठ कह रहे हैं, आपको चीट किया होगा, वो पूरी तरह से अपनी सच्चाई आपके सामने रख नहीं रहे। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि वो कोई चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देयर समथिंग यू डोंट नो। ये चीज़ अभी आपके सामने नहीं आई है। मे बी आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है उनके पास 2-3 ऑप्शंस होंगे। ओके, सो समथिंग लाइक दैट। 20% लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेम्बर होंगे, या आपके वर्क प्लेस पे ये कोई है। ऑलराइट, मुझे लगता है आप इस इंसान से चीज़ें शेयर करते हो, आप उन पे विश्वास करते हो, और मुझे लग रहा है कि अब उनकी सच्चाई आपके सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के हकदार हो, पर ये इंसान आपको वो हक नहीं देना चाहते। हमारे पास यहाँ पे है अथॉरिटी, और ये बात करती है स्टेबिलिटी की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। ओके, एक सॉलिड कमिटेड पार्टनरशिप। सो ये एक एम्परर वाली एनर्जी है। सो एम्परर एक डिवाइन मैस्कुलिन है, उसे अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पसंद है, इंडिपेंडेंट, फैमिली ओरिएंटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक लेवल अप होने वाली है, जैसे आप एक बेहतर पोजीशन पे होंगे। एंड आपके आसपास कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आपको प्रमोशन मिलने वाली है, आप एक सीनियर लेवल मैनेजरियल पोजीशन पे होंगे। ओके, एंड आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। या हो सकता है आप एक करंट रिलेशनशिप में हो, और इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। ओके, रेड फ्लैग्स हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई है, और हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, आप शादी करोगे। सो यू आर रेडी फॉर मैरिज, पर ये इंसान रेडी नहीं है। तो आप शादी के लिए तैयार हो, आप एक हायर लेवल कमिटमेंट के लिए तैयार हो, आप वो डिज़र्व करते हो, पर ये इंसान ऐसा नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़ के जाएं। इसलिए शायद आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे छुपा के रखी है, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो कुछ भी है, ये आपके सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी से जुड़ी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक रिश्ते में सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंट होना, कॉन्फिडेंट महसूस करना, एक अच्छी पोजीशन पे होना। सो मे बी आपके स्टेटस में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके
पैसे में बढ़ोतरी होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपको पैसे मिल सकते हैं कहीं से, ओके, अ लार्ज सम ऑफ मनी। आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप शायद घर खरीदना चाहते, या आप एक दूसरी जगह पे, एक दूसरे लोकेशन पे मूव करना चाहते हो, पर मे बी आपकी फैमिली में कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम होगी। वो नहीं चाहते हैं कि आप अलग रहें, या वो नहीं चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो या आप अपना घर खरीदें। ओके, सो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे अपने फ़ायदे के लिए। ओके, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एंड देन अगेन हमारे पास यहाँ पे है शैडो, विच इज़ द मून। मून बात करती है फेमिनिन एनर्जी की। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक फीमेल हो सकती हैं, या इस इंसान से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो। ओके, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब सर्फेस पे आएगी, आपको सच्चाई पता चलेगी। मे बी ये इंसान को डिपेंडेंट है आप पे। और दूसरों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको अपने शैडो एनर्जी पे काम करना होगा। ओके, क्योंकि किसी चीज़ को लेके आपके मन में डर है, इनसिक्योरिटी है। मे बी आप इस इंसान को ना नहीं कह पाते, आपने उनके बहुत सारी गलतियों को अनदेखा किया होगा, बट नाउ दिस इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि इसकी वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो, आपकी ग्रोथ रुक गई है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। जिन चीज़ों को आप डिज़र्व करते, आपको वो नहीं मिल रहा। तो आपको अपने डर पे, आपको अपने इनसिक्योरिटी पे, इन चीज़ों पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जिस वक्त ये सच्चाई आपके सामने आएगी, आपको उसे कन्फ्रंट करना पड़ेगा। ओके, आप उससे भाग नहीं सकते। इस कन्फ्यूजन की वजह से आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ओके, हमारे पास यहाँ पे है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। तो किसी चीज़ को पाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। देयर समथिंग यू वांट, और इसलिए शायद आपके रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये देखने के लिए कि क्या आप सच में इस चीज़ को डिज़र्व करते हो, क्या आप ये मानते हो कि ये चीज़ आपके हक की है, क्या आप उसके लिए लड़ोगे, या फिर आप सरेंडर कर दोगे, गिव अप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आना चाहते हो, तो क्या आप ये पोजीशन डिज़र्व करते हो? क्योंकि इस पोजीशन पे आने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ना होगा। तो क्या आप उन्हें पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपको हायर लेवल कमिटमेंट दे, आप शादी करना चाहते हो, और हो सकता है ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार ना हो, तो क्या आप फिर भी इस रिश्ते में रहना चाहते? आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते, सैक्रिफाइस करना चाहते, या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बदल जाएं, सिचुएशंस बदल जाए, हम इंतज़ार करते रहते, पर हम ये नहीं समझते हैं कि बदलना हमें है। वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिल रहा है, सो आई विल मूव ऑन। आप किसी चीज़ पे मेहनत कर सकते, आप अपना 100% दे सकते, पर ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको सेम रिटर्न मिलेगी। तो क्या आप किसी चीज़ में 100% देना चाहते और आपको 20% रिटर्न मिले, और आप उसमें ही सेटल करना चाहते, आप उसमें खुश हो? या फिर आप 100% देना चाहते और आप एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी चीज़ ढूंढना चाहते अपने लिए जिसमें आपको वापस 100% मिले? ये बहुत ज़रूरी है समझना। सो राइट नाउ योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यूनिवर्स देखना चाहती है कि क्या आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हो, अपने डर को, अपने को डिपेंडेंसी को, अपने इमोशनल अटैचमेंट को आप ख़त्म कर सकते हो, या आप इस सिचुएशन में सेटल करना चाहते। हमारे पास है द हर्मिट, कॉन्टेम्पलेशन, विजडम। यस सर, समझदार होना, लॉजिकली सोचना, एक नए रास्ते की ओर बढ़ना। ओके, केयरफुली एनालाइज करना कि आप क्या चाहते हो, किस में आपकी खुशी है। सो आप में से बहुत सारे लोग किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे, या आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे। मैं देख रही हूँ एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मुझे लगता है आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेंगे, या आप सोशल मीडिया से ब्रेक लेंगे। आप खुद के साथ ज़्यादा वक्त बिताओगे, आप समझने की कोशिश करोगे कि आप आगे क्या चाहते हो, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, वॉट विल मेक यू हैप्पी। एंड कभी कभार बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से कनेक्ट करें, ये समझने की कोशिश करें कि कोई चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं। सो कभी कभार क्लियरली देखने के लिए ज़रूरी होता है कि हम एक कदम पीछे लें, और मुझे लगता है कि आप वो करने वाले हो। हमारे पास यहाँ पे है वेरी सून। तो यहाँ पे ये कह रही है
एंड यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। एंड एग्जैक्टली यही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रही। क्लियरली डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हो। सो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को आप छोड़ना नहीं चाहते और आप आगे भी बढ़ना चाहते। मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को हम पीछे छोड़ दें। जो चीज़ें अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, इन द लॉन्ग रन वो हमारे लिए सही नहीं होगी। एंड दैट्स वाई हम आगे बढ़ते हैं, राइट? अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, आप रिश्तों को पीछे छोड़ते हो, आप उस जगह को पीछे छोड़ते हो और बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, पर धीरे धीरे हम इस नई जगह को अपनी दुनिया बना लेते हैं, राइट? सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। हमारे पास है द चैरियट, नंबर 7, डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन। तो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। आप एक डिसीजन बनाओगे कि आप क्या करना चाहते हो, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते। मे बी आपके सामने किसी की सच्चाई आएगी और आप उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहोगे। आप में से कुछ लोग मुझे लगता है ट्रैवल भी करेंगे। मे बी आप अपनी लोकेशन चेंज करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप एक नए इंसान की तरफ बढ़ रहे। ये जो भी है, मुझे लगता है इस चीज़ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक नए सिरे से। एंड मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। और मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप जिस जगह पे हो वो शायद फ़िलहाल आपके लिए आरामदायक है, पर वो आपके लिए नहीं है। आप वो डिज़र्व नहीं करते। देयर इज समथिंग एल्स, समथिंग बेटर फॉर यू। एंड आई फील यूनिवर्स आपको पुश कर रही है टू मूव इन दैट डायरेक्शन। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक मूव है, जैसे आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा रहे। हो सकता है आप एक नई जॉब ले रहे इन अ डिफरेंट सिटी, ओके, अ डिफरेंट स्टेट। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपना घर बदल रहे हो, मे बी एक रिश्ते को आप ख़त्म कर रहे। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आगे का रास्ता शायद क्लियर नहीं है, पर आपको पता है ये जो भी होगा ये बेहतर होगा, ओके? मुझे लगता है कि किसी चीज़ को आपको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसे ज़ोर से पकड़ के रखा है और इसलिए ये सच्चाई आपके सामने आएगी, जिसकी वजह से आप दोबारा पीछे नहीं जाना चाहोगे। उस सिचुएशन को आप रिपीट नहीं करना चाहोगे। तुरंत आप उस साइकिल को ख़त्म करोगे और आप आगे बढ़ोगे, ओके? सो मुझे लगता है कि आपके पास ऐसे मौके होंगे, इन लोगों ने ऐसी चीज़ें की होगी जिसको आपने अनदेखा किया, पर ये सच्चाई सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है दिस विल बी द एंड, ओके? हमारे पास यहाँ पे है द क्वीन ऑफ एकॉन्स एंड द नाइट ऑफ एकॉन्स, क्वीन एंड नाइट। तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में एक ऐसे इंसान आएंगे जो बिल्कुल आपकी एनर्जी को मैच करते हैं, ओके? और ज़रूरी नहीं है कि ये एक रोमांटिक पार्टनर हो, आपके नए दोस्त हो सकते हैं। एक नए इंसान आपके लाइफ में आएंगे, या कोई चीज़ हो सकती है जिसे लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे। ये बात करती है एक्शन, पैशन, क्रिएटिविटी और ड्राइव की। सो वट एवर दिस इज़, ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। सो क्वीन ऑफ एकॉन्स की एनर्जी ऐसी होती है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, इंट्यूटिव है, एक्शन ओरिएंटेड है। उसे फालतू की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, क्रिएटिव होती है, एक बिजनेस वुमन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो और उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि नो वन शुड मेस विद द क्वीन। फाइनली आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट महसूस करें। आप एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे जिसे लेके आपको खुशी होगी, आप पैशनेट महसूस करोगे उस चीज़ को लेके। वो एक रिश्ता हो सकता है, एक दोस्ती हो सकती है, एक इंसान हो सकता है जिसके साथ आप चीज़ें शेयर करना चाहोगे, उनके साथ आप बिल्ड करना चाहोगे, एक अच्छा रिश्ता कायम करना चाहोगे। और मुझे लगता है आप दोनों एक लेवल पे होंगे, एनर्जेटिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, आपके बहुत सारे इंटरेस्ट या हॉबीज़, चॉइसेस एक जैसे होंगे। ये इंसान आपके लिए एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस होंगे। कुछ लोगों के लिए एक नए रोमांटिक पार्टनर होंगे और दूसरों के लिए मुझे लगता है आपके दोस्त होंगे जिनके साथ आप कोलैबोरेट करोगे। मे बी आप एक नए ऑफिस में गए और वहाँ पे आप इस इंसान से मिलते हो, कि दोस्ती उनके साथ गहरी होगी, आप दोनों में अच्छी तालमेल होगी, ओके? सो नाइट ऑफ एकॉन्स एक ऐसा नाइट है जो बहुत एनर्जेटिक है, एक्शन ओरिएंटेड है, एडवेंचरस है। उसे नई चीज़ें ट्राई करना, नए एक्सपीरियंसेस, नए दोस्त बनाना पसंद होता है।
फ्लेक्सिबल है। सो मुझे लग रहा है लिब्रा फाइनली एक ऐसे इंसान आपके लाइफ में आएंगे जो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ओके आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे, आपके एक अच्छे दोस्त होंगे, आपकी फाउंडेशन सॉलिड होगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये दोनों एक ऊंचे लेवल पे है और आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो मुझे लगता है आप एक लेवल पे होंगे, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। मुझे लग रहा है कि इस इंसान के साथ आप नई चीज़ें ट्राई करोगे। सो एज अ लिब्रा मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहते, ओके ना ज़्यादा ना कम। आप बहुत डिप्लोमेटिक होते हो और ये आपकी बेसिक नेचर है। आप दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते, आप बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, एडजस्ट कर लेते दूसरों के हिसाब से। तो मुझे लगता है ये इंसान आपको सिखाएंगे कि कभी कभार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बारे में सोचें, खुद के लिए स्टैंड लें, ओके और आप देखोगे अगर आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, बहुत सारे लोगों को ये नापसंद होता है। रिस्क लेना सीखें, अपनी कीमत समझें। और मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई हमारे लेवल पे है, कोई हमें समझता है, कोई हमारा हितैषी है, तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम अपने बारे में सोचेंगे। इनफैक्ट वो चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें, हमारी ग्रोथ देख के उन्हें खुशी होगी। और अगर आप एक लीडरशिप की पोजीशन पे होंगे तो हमेशा आप हर इंसान को खुश नहीं रख पाओगे, ओके उनके हिसाब से काम करें। तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान की वजह से आप अपनी पावर समझोगे, यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप दूसरों को ये कंट्रोल नहीं दोगे, ओके। सो नंबर 7 और नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए फॉर माय लिब्रास। ओके सो ब्लेसिंग्स फॉर माय लिब्रास, ब्लेसिंग्स फॉर माय लिब्रास। योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। सो जैसे मैंने कहा, किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी और फिर आप आसानी से एक डिसीजन बना पाओगे। हमारे पास है मैजिक सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीज़ों की सॉल्यूशन आपके सामने होगी। लग रहा है अचानक कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, ओके। द बिग मूव, यस दिस चैरियट एनर्जी। मैंने कहा आप में से बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड। आप किसी रिश्ते से आज़ाद हो रहे हैं, या आप अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, या एक नए घर में मूव कर रहे हो। लुक वॉट यू फाउंड। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आएगी जिसे आप डिज़र्व करते हो। आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप एक अथॉरिटी के पोजीशन पे होंगे, ओके एक नए इंसान से आप मिल रहे जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होंगे आपके लिए। और मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें एक साथ आपके लाइफ में आएगी। सो लिब्रास, आप फेयरनेस की बात करते, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप खुद को लेके फेयर नहीं हैं, अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। एंड आई फील फाइनली आप उसे देख पाओगे, आप अपने अंदर बैलेंस कायम करोगे, अपने लाइफ में बैलेंस लेके आओगे। यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील लव्ड। गुड बाय डेविल, एग्जैक्टली, सी दिस एनर्जी, वाओ अमेजिंग। सो फाइनली आप किसी इंसान को पीछे छोड़ रहे हो, या आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। ये इंसान की वजह से आप एक साइकिल दोहरा रहे हो। इन्होंने आपकी ग्रोथ को रोक दिया है, ब्लॉक कर दिया है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस इंसान को गुड बाय कह दें। हमारे पास है कॉन्फिडेंस, क्वीन ऑफ एकॉन्स, वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी। आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, स्पेशली इस इंसान को छोड़ने के बाद। हमारे पास है करेज। सो आप हिम्मत दिखा के इस रिश्ते को ख़त्म करोगे, इस सिचुएशन से खुद को आज़ाद करोगे, आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। आप हिम्मत करके इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को ख़त्म करोगे। अ बिग परचेस, आप अपने लाइफ में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे, मे बी आप घर खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे। रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, अमेजिंग। ये स्ट्रेसफुल पीरियड आपके लाइफ से दूर हो रहा है, ओके आप कॉन्फिडेंट होंगे, हिम्मत करके आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे और नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, ओके आप नई चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहोगे। सो अमेजिंग एनर्जी। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।